हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? एनिलीन reacts with mixed acid conc HNO3 and conc H2SO4 at 288 Kelvin to give P की परसेंटेज दे रखी कितना 51%, Q है वो 47% एंड R 2%। द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज और R। एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है। क्या दे रखा है? R की रिएक्शन AC2 से करा रखी है पहले पायरीडीन की प्रेजेंस में, फिर सेकंड Br2CH3COOH, फिर H2+ NaNO2HCl एंड ETOH। बोला S बनेगा, मतलब R की रिएक्शन, R कौन सा ये वाला है, इसकी रिएक्शन करके क्या बना दिया S। समझ में आ रही है? पहले इसको तो समझ लें कि करना क्या है। फिर आगे फर्स्ट SnHCl डाल रखा है, Br2H2 एक्सिस में ले रखा है, NaNO2HCl 273 to 278 केल्विन और H3PO2 बोला मेजर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बोला तो मोर देन वन भी हो सकता है। तो चलते हैं, अपन ऑप्शंस दे रखे हैं तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा चलते हैं। क्या आंसर आता है देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कहा है एनिलीन रिएक्ट्स विद मिक्स्ड एसिड। तो देखो ये एनिलीन है, इस एनिलीन की रिएक्शन किससे करा रही है? कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 288 केल्विन पे। तो आपको यहां पता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। वैसे आपको पता है कि यहां पर और तो मेटा और पेरा तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब दिक्कत ये है यहां पे कि ये मेटा कैसे बना, कि देखो क्या क्या बनेगा, NH2NO2 प्लस NH2NO2 और प्लस NH2NO2। यहां पर आपको, यहां मैंने तीन प्रोडक्ट दिखाए हैं। कौन कौन सा? इसके अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं मैं वो एक बार लिख देता हूं कि ये तो है अपना P, ये अपना Q और ये R। एक्चुअली ये बनता है 51%, मेटा बनता है 47% और ये बनता है 2%। ये बात क्लियर है यहां तक की? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, पहले तो ये क्लियर कर लें कि ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और NH2 कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा। तो यहाँ मेटा भी बहुत अच्छे अमाउंट में बन रहा है। क्यों बन रहा है? इसका रीजन क्या है? तो आपको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड NH2+ किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा कि यहाँ से H+ को ले लेगा और H+ को लेकर के कुछ इस तरीके की स्पीसीज भी ये रिएक्शन मिक्सचर में बना लेगा। और आपको पता है NH3+ कौन सा डायरेक्टिंग होता है? मेटा डायरेक्टर। जब मेटा डायरेक्टर होता है इसलिए यहाँ पर ये क्यू भी इतना बन रहा है। तो ये तो थी यहाँ जो इन्होंने बोला वो। अब ये कह क्या रहा है, जो R है उसकी रिएक्शंस करानी है। तो यहाँ पे R अपने पास में क्या आ गया है वो देखो आप अच्छे से। तो R क्या है अपने पास में? ये R है, ये NH2 और ये NO2, ये R है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो R है वो 2% है, तो बिल्कुल 2% वही है। तो R ये है। अपने R को कैसे डिसाइड करिए कि 2% वाला R है, तो इस 2% वाला है तो उसको अपन R मान लिया और कुछ नहीं किया है। अब देखो इसकी रिएक्शन किससे करा रही? सबसे पहले AC2O पायरीडीन। अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं? AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड है। और किसकी प्रेजेंस में बात करी इन्होंने? पायरीडीन की प्रेजेंस में बात करी है। AC2 का रोल क्या है? NH2 को प्रोटेक्ट कर देना। क्या बना देगा ये? अरे क्या बना देगा ये? ऐसा कुछ बनाएगा जी, NHCOCH3 और ये आपका NO2। यहां तक की रिएक्शन का काम हो गया अपना फर्स्ट वाले का। तो सेकंड बोला है Br2CH3COOH, मतलब न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन करवा रहा है। अब आपको ये पता है कि Br2CH3COOH न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन करवाएगा तो कहां पर मेजर बनाएगा? पेरा पे, क्योंकि NHCOCH3 कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी भी कम कर दी अपन ने। तो केवल एक ही Br है वो कहां पर अटैच होगा? पेरा पे। और क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा जी। ये तो NHCOCH3 है, ये आपका NO2 है और यहां क्या लग जाएगा? Br। समझ में आ रही है? यहां तक की रिएक्शन अपनी खत्म हो गई है। अब बोला H3O+, तो H3O+ का काम क्या है? वापस उसको जो प्रोटेक्शन करवाया उसको डी प्रोटेक्ट कर देना। तो मैं जैसे ही इसमें H3O+ डालूंगा, क्या डालूंगा? H3O+,
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस ACOH बना ही रहेगा अलग से, और ये किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनने वाला है जी, मतलब यहाँ तो आ गया NH2, यहाँ क्या आ गया NO2, और यहाँ क्या आ गया Br। ये इसका काम हो गया। फिर आगे बोला NaNO2HCl और 273 to 278 केल्विन। इसका मतलब यहाँ क्या होने वाला है, डाइएजोटाइजेशन। क्या होने वाला है जी, अरे क्या होने वाला है, डाइएजोटाइजेशन। किसकी प्रेजेंस में, NaNO2HCl। NaNO2HCl की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, डाइएजोटाइजेशन। N2Cl में चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर कितना बोला है, 273 से 278 केल्विन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा N2Cl, ये NO2 और ये आपका Br। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब आगे इन्होंने बोला है कि हमने क्या डाला है, ETOH। अब आपको पता है ETOH का काम क्या है यहाँ पे, रिडक्शन का, और वो क्या कर देगा फाइनली, जैसे ही अपन ने यहाँ पे ETOH डालेंगे और हीट करेंगे तो N2Cl कन्वर्ट टू द H। मतलब कहने का मतलब अगर बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट होता है तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल सा बस इसको उठा देना है, मतलब H लग गया यहाँ पे, ये आपका NO2 है और ये आपका Br है। ये अपना यहाँ क्या बन गया, S। क्या बन गया, S। ये S बन गया अपना यहाँ पे, क्या बन गया, S। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे S बनने के बाद में इन्होंने क्या किया, पहले SnHCl डाला है। तो देखो इसके अंदर आगे S की बात हो गई। अब मैं इसमें SnHCl डालूंगा तो SnHCl का रोल क्या है यहाँ पे, रिडक्शन का, NO2 कन्वर्ट टू NH2। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा जी, अरे बोलो, ये तो बन जाएगा आपका NH2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जैसा बोला वैसे वैसे चल रहे हैं। अब देखो इन्होंने आगे क्या किया है, इन्होंने आगे बोला है कि इसके अंदर हमने Br2 को किसके साथ, S2 के साथ, और एक्सिस में लिया है। तो आपको पता है NH2 कौन सा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपेरा। तो इसके ऑर्थोपेरा पे सबसे क्या अटैच हो जाएगा, Br। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ऐसा कुछ बनने वाला है जी। ये आपका NH2, ये Br पहले से था जो तो है ही है। अब इसके ऑर्थो पे मतलब यहाँ Br, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ, इसके ऑर्थोपेरा पे लगा दिया। ये Br जो पहले वाला था वैसे का वैसा लगा रखा है। फिर NaNO2HCl मतलब वापस डाइएजोटाइजेशन करवा दिया है। तो जैसे इन्होंने इसका क्या करवाया है, डाइएजोटाइजेशन, NaNO2HCl लिया है 273 to 278 केल्विन। तो NaNO2HCl लिया तो ये NH2 किसमें चेंज कर देगा, N2Cl में। तो इसको अपन N2Cl में चेंज कर देते हैं। तो देखो ऐसा कुछ कर दें, ये आपका N2Cl, क्लियर हुई बात। ये आपका Br, ये आपका Br, ये पहले से था एक Br, और ये Br। अब इन्होंने क्या डाला है, H3PO2। और आपको पता है जैसे ही मैं H3PO2 डालूंगा, H3PO2, जैसे ही H3PO2 डालूंगा होगा क्या कि यहां से N2Cl है, क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपको पता है बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट की बात अपन C2H5OH से करें या H3PO2 से करें, वो बेंजीन बनाता है। तो यहां पर N2Cl हट जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पे इसको उठा देते हैं, यहां आ गया Br, ये Br, ये Br और ये Br। ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे वो कौन सा बन गया, अपना मेजर प्रोडक्ट जो बना है ये वाला बन गया अपना। समझ में आई बात, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बन गया वो अपन चेक कर लेते हैं 1 by 1, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि 3 Br है और 1 Br ऊपर है, मतलब कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, डी ऑप्शन नजर आ रहा है, सीधा सीधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर है। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा चला, अपना आंसर आ गया है और कुछ नहीं। और बहुत सारी रिएक्शंस उसके रिएजेंट्स यहाँ कवर हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। तो क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन P2Q एंड R2S रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि P से आप Q बना रहे हैं मेजर और R से क्या बना रहे हैं, S बना रहे हैं। क्लियर है यहां तक की बात। अब आगे कह रहे हैं कि स्कीम 3 डिस्क्राइब्स द सिंथेसिस ऑफ T फ्रॉम Q एंड S। T बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, Q और S से बना रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन ए मॉलिक्यूल T इज, जो मॉलिक्यूल T है इसके अंदर कितने ब्रोमीन एटम प्रेजेंट होंगे, ये पूछा है। तो सिंपल सी जैसा बोला है वैसे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अपन स्कीम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो स्कीम फर्स्ट में क्या है वो चेक कर लेते हैं। स्कीम फर्स्ट में क्या किया इन्होंने, सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन करा रखी है। किससे करा रखी है जी, एनिलीन
और एनिलीन की रिएक्शन करा रखी है Br2 एक्सिस, Br2 को एक्सिस में ले रखा है, मतलब Br2 वाटर के साथ करा रखा है, मैं ये बोल दूं तो आपको पता क्या हो जाएगा, और तो पैरा पे सब जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो यहां पर ये बन जाएगा जी, ये NH2, ये Br, ये Br और ये Br, पहला काम तो खत्म हो गया। फिर बोला NaNO2HCl 273 केल्विन, तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि NaNO2HCl 273 केल्विन अगर दे रखा है, इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, N2Cl में, तो इसको अपन N2Cl में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, N2Cl, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डाइएजोटाइजेशन, क्या हो गया जी, डाइएजोटाइजेशन। और बाकी का आपका जो यहां पर जो Br लगा हुआ है वो लगा हुआ है। क्लियर है बात। फिर आगे इन्होंने कहा है CuCN और KCN, तो देखो CuCN KCN क्या करेगा, यहां पे कौन सी रिएक्शन करा देगा, सेंडमे रिएक्शन, CuCN KCN, तो ये N2Cl है वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसको सेंडमे रिएक्शन बोलते हैं, ये Cn में, और यहां क्या जाएगा Br, और यहां क्या जाएगा Br, और यहां भी क्या जाएगा Br। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे इन्होंने बोला है H3O प्लस और हीट। अब देखो यहां पर H3O प्लस का रूल क्या है, आपको पता है जो Cn है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। तो मैं यहां पर H3O प्लस और हीट की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका Cn है वो तो COH में चेंज हो गया, यहां क्या आ गया Br, और यहां भी क्या आ गया Br, और यहां भी आ गया Br। क्लियर हुई यहां तक की बात। अब आगे इन्होंने बोला SOCl2 पाइरिडीन, तो अब देखो SOCl2 पाइरिडीन का रोल क्या है, यहाँ पे SOCl2 पाइरिडीन क्या करेगा, आपको पता है RCOH को अगर SOCl2 डालते हैं तो RCOCl बनता है, बस वैसे ही यहाँ पे क्या बना देना है अपने को, कुछ ऐसा बना देना है, ये आपका COCl, ये Br, ये Br और ये Br, ये यहाँ पर क्या बन गया आपका Q मेजर बन गया, ये Q बन गया मेजर। अब इन्होंने क्या बोला सेकंड रिएक्शन के अंदर कि R की रिएक्शन करा रखी है, R क्या है, देखो यहां तक एक चीज क्लियर हो गई कि Q क्या बना, अपन 1 by 1 चलें और अपना Q ये आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने जो R बोला है, R का क्या है रोल, देखो आप अच्छे से समझना कि इन्होंने कहा है कि बेंजीन है, उसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, सबसे पहले ओलियम से, ओलियम का मतलब H2SO4 SO3, तो क्या करवाएगा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कराएगा, तो यहां क्या बन जाएगा SO3H, अरे क्या बन जाएगा SO3H, अरे ये बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, SO3H बन गया। अब उसके बाद में NaOH और हीट कर रखा है, तो आपको पता है NaOH और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और बाद में क्या डाल रखा है H+ भी, तो NaOH और हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ये O नेगेटिव, और फिर H+ डाल रखा है तो इसका मतलब यहाँ क्या बन गया, फिनोल बन गया, अरे H+ दे दिया इसको तो फिनोल बन गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, Br2 CS2 273 केल्विन। अब देखो ये मजे वाली बात क्या है कि जैसे ही आप इसके अंदर Br2 CS2 273 केल्विन, और इन्होंने बोला मेजर, मतलब फिनोल की रिएक्शन Br2 CS2 से कराएंगे तो या तो एक बार और तो पे आएगा या एक बार पेरा पे आएगा, लेकिन इन्होंने कहा मेजर, तो बताओ यहाँ पर मेजरली कौन सा बनेगा, अरे कौन सा बनेगा मेजरली, तो ये आपका OH और ये आपका Br, ये बन गया यहाँ पे आपका S, क्या बन गया, ये S, ये मेजर बन गया यहाँ पे, बिल्कुल इजी सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कीम सेकंड की जो रिएक्शंस थी वो ये वाली है, ये स्कीम सेकंड है, सल्फोनेशन करवाया, फिर वहां पर अपन ने क्या करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन करवा करके क्या आ गया, OH आ गया, लेकिन बेसिक मीडियम में तो O नेगेटिव रहेगा, H+ डाल के फिनोल, फिनोल की रिएक्शन में क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी। अब देखो लास्ट इसका क्या बच रहा है स्कीम थर्ड में, वो चेक कर लेते हैं। तो ये आपका स्कीम थर्ड, स्कीम थर्ड में क्या बोला है इन्होंने कि S की रिएक्शन, तो S कौन सा है यहाँ पे, वो देखो आप, S ये है, तो ये S है, तो S को ऐसे लिख लेते हैं, ये S, ये आपका OH और ये Br। इसकी रिएक्शन पहले NaOH से करानी है, तो बताओ NaOH से कराऊंगा तो क्या बनेगा ये, अरे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी एक तरीके से, कौन सा आयन बन जाएगा, फिनोक्साइड सब्स्टिट्यूट, मतलब Br तो ही है, एक तरीके से क्या बन गया ये, अरे देखो तो सही, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी, Q के साथ, तो अपना Q कौन सा, ये वाला, तो बताओ इसकी रिएक्शन जब Q के साथ कराओगे तो Q क्या है, ये
ये क्या है आपका COCl, बाकी सब जगह क्या क्या लगा रखा अपन ने Br। अब ये नेगेटिव का अटैक करेगा यहाँ पे, और आपको पता है ऑक्सीजन इधर नेगेटिव इधर जाएगा, और फिर जैसे ये जाएगा इधर रिवर्सल होकर के Cl को बाहर निकाल देगा। मतलब अपने यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है जी, अरे ऐसा कुछ बनने वाला है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये Br, ये Br, और ये Br, और ये Br। कौन सा वाला, अरे कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या बन गया अपना T, मेजर बन गया T। कौन सा बन गया, ये T बन गया मेजर बन गया। ये रिएक्शन समझ में आ गई सारी की सारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सा था। न्यूक्लियोफाइल बनाया था, अटैक करवा दिया, ये बन गया, इतनी सी बात थी। अब पूछा क्या इन्होंने कि टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ टी इज, कि टी के अंदर कितने ब्रोमीन एटम है। तो आपको नजर आ रहे हैं कितने हैं, एक ये है, एक ये है 2, एक ये 3 और एक ये 4, टोटल कितने हैं 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा 4। समझ में आई बात सारी की सारी, बड़ी इजी सी चीजें हैं, हार्ड कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।